छोटकन्नी देवरानी है, ये का कर रहे हो सबका पानी पानी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। बड़ी की कहानी है, सब्सक्राइबर ने उलट दी भाई साहब। कैसे कब कहाँ का हुआ। मम्मी जी खाना बनाई तो छोटकन्नी ने वीडियो काहे नहीं दिखाई। और बड़कन्नी के ऊपर इल्ज़ाम लगे कि भैया यहाँ पर ये सब नौटंकी ड्रामा करके अपने घर में सिर्फ होली खेलें रघुबीरा, अवध माँ होली खेलें रघुबीरा कर रही है। और हाँ, छोटकन्नी अपने सारे फ़र्ज, एक बहू और एक बेटी और भाई रिश्तेदारी के मतलब मामा मामी और नानी सबके यहाँ पर जाके हाजिरी लगा रही। सही मायने में तो बहू का फ़र्ज़ वो निभा रही है। देखिए, ऐसा सब्सक्राइबर कह रहे हैं। अब जनता जनार्दन जो बोलेगा, क्योंकि जनता जनार्दन ही भैया पब्लिक ही तो इनका सब कुछ कारोबार है? अब वही तो जस्टिफाई करेगी, अपने मनोभाव यहाँ पर व्यक्त करके इनके कारोबार को बढ़ाने वाली जनता जनार्दन ही है। तो चलिए जी, आज का ये जो रंगारंग कार्यक्रम है, इसमें 3, 4, 5 और 1 पॉइंट तो बहुत ज़्यादा भैया मतलब निंदनीय है। ऐसी चीज़ जो आपको भी हो सकता है बहुत तेज़ गुस्सा आवे, जो इन्होंने हरकत करी है। कौन सी हरकत है? छोटकन्नी ने ऐसी का सी हरकत करा दी जिसके लिए भाई साहब क्रोध आ रहा, क्रोध, आग बबूला हो गए हम। चलिए आज का रंगारंग शुरू करते हैं कार्यक्रम बिना कोनो देरी के। हेलो एवरीवन। तो भैया एक बार फिर से ना आ चुका है देवरानी जी का वीडियो। और वीडियो में भाई टाइटल इतना लंबा चौड़ा है। ये होली सबसे स्पेशल थी हमारे लिए, जिसको स्पेशल बनाने के लिए हमने बहुत कुछ सोचा था, लेकिन जैसा सोचा था वो फिर एक सैड वाली इमोजी। कब निकलोगी भाई? बिटिया हो, छोटी बहुरानी हो, जौन समझो तौन कह दे। अब इन सब चीज़ों से निकल आओ, निकल आओ। नहीं निकलोगे? अच्छा, बहुत ज़्यादा आ रहा है? लेकिन फिर भी निकल आना चाहिए, क्योंकि अब बहुत हो गया। अगर आप ही नहीं निकलोगी तो बाकी लोगों से हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं? तो इनकी टाइटल वाली बात अभी भी वही है। और हाँ, आवाज़ में परिवर्तन आ चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। पूरे तरीके से आवाज़ चेंज हो चुकी है। क्या ही कह सकते हैं। खैर, आज इनके वीडियो में जो चीज़ें मुझे देखने को मिली, जिनमें से कुछ चीज़ों को ना आप सराहनीय कह सकते हैं। जैसे कि भाई हंसी खुशी के साथ जो होली मनाई गई है, और उसमें जो कुछ। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? तो भैया वीडियो में बहुत सारी बातें हैं और कुछ बातें बहुत ही अच्छी हैं, जो रिक्वेस्ट की जा रही थी कि भाई ये परिवर्तन कीजिए, ये परिवर्तन कीजिए। वो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिस पे भाई बहुत ही निराशा हुई। जैसे कि इनका कहना कि इस घर में 2 बैचलर हैं, है ना, फैमिली में 2 बैचलर हैं जिनकी अब आने वाले साल में शादी हो जाएगी। तो ये वाली होली या फिर इस साल के जितने भी फेस्टिवल हैं बहुत ही यादगार बनाए जा रहे हैं, ताकि वो इस चीज़ को याद रखें कि मेरी शादी से पहले जो लास्ट होली हुई थी ये ऐसी हुई थी। खैर, हो सकता है इनका अपना कुछ फंडा हो। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ याद किया जाता है या फिर कोई याद करता है यार हमने शादी से पहले अपनी होली कैसे मनाई थी, या शादी से पहले हमने दिवाली कैसे मनाई थी। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा सोचता होगा, पर हो सकता है इनके यहाँ पर कुछ ऐसी सोच रखते हों, क्योंकि ऑफ कोर्स शादी के बाद अलग होली होगी, अभी अलग होली होगी। इसमें कुछ मुझे समझ नहीं आया, पर मैं उतनी समझदार नहीं हूँ। हो सकता है आप लोग समझ लें, है ना? तो कमेंट करके बताइएगा अगर आप समझ गए। लेकिन इन सब चीज़ों में जो इन्होंने सेलिब्रेशन किया, उसमें कुछ चीज़ें तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। जैसे कि केक कटिंग। अब मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप पाश्चात्य सभ्यता को ना अपनाएं। तमाम लोग, कोई भी ओकेज़न होता है तो उसमें केक कटिंग आजकल प्रमुखता से करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। हम इंडियंस तो भाई वेस्टर्न वाले कल्चर को एकदम पकड़ के आगे बढ़े जा रहे हैं। अब वो सब जितना अंग्रेजवा लोग हैं वो सब हमारे इंडिया में आए के भाई साहब गोबर उठा रहे हैं, होली खेल रहे हैं, गौ माता की पूजा कर रहे हैं। अब भाई गौ माता की सेवा करते हुए ब्रज की वासिनी करके हैं, वो फॉरेनर हैं। देख लो भाई कैसे वीडियो बनाती हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो हरिद्वार ऋषिकेश में आकर योगा से होगा करते हैं और अपने हमारे कल्चर को फॉलो करते हैं, लेकिन हम मूर्ख लोग उनके कल्चर को फॉलो करने में लगे हैं। क्यों? क्योंकि हमें मॉडर्न दिखना है, हमें दिखाना सोसाइटी को कि हम इतने मॉडर्न हो गए, हमारे यहाँ ऐसा होता है। सॉरी, इन सब चीज़ों में मैं बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन कहा भाई पार्ट तो मैं भी हूँ। बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों को पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें शामिल होना पड़ता है, जाना पड़ता है, पर मेरे विचारों की अनुकूल नहीं। अब इसका कहना ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिन चीज़ों में कंफर्टेबल हो वो ना करें, ठीक है, लेकिन अपनी संस्कृति के ऊपर दूसरी संस्कृति को ना थोपें। जहाँ बात आती है रिचुअल्स की, मैं नहीं कह रही हूँ कि उनकी तरह खाएं ना, उनकी तरह पहनावा ना पहने,
जहाँ पर जैसा देश हो वहाँ पे वैसा वेश अपनाना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका मुझसे अलग भी हो सकता है। भाई गरियाना नहीं मुझे, आप मेरे विचारों का सम्मान करें या ना करें, मैं आपके विचारों का पूरे तरीके से सम्मान करती हूँ। लेकिन ये मेरा पर्सनल मैटर है कि मुझे अपने जो संस्कार हैं, मतलब अपने जो रिचुअल्स हैं, उनके ऊपर दूसरे रिचुअल्स को रखना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ पर केक काटना कोई बुराई नहीं, हम सब अपने बर्थडे पे केक काटते हैं, पर हमारे यहाँ पर पूजा भी होती है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, यहाँ पर केक काटने में बुरा क्या लग गया? बुरा ये लगा कि जो उन्होंने केक की होली खेली, बहुत ही निंदनीय था। आप 2-2 केक लेकर आए थे, कट कर लेते और उसके बाद अगर आपको खाना था खा लेते, नहीं खाना था हटा देते। तमाम गरीब गुरबा रोड किनारे या फिर इधर उधर रहते हैं, अगर उनको तुम दे देते ले जाके, यकीन मानिए उनके चेहरे पे जो खुशी होती, आपको वो देखकर अंदर से बहुत खुशी मिलती। कई बार जब आप रास्ते में जा रहे हो या फिर कहीं पर भी खड़े हों या कुछ भी, तो ऐसे कोई ज़रूरतमंद इंसान दिख जाए जिसको या तो आप कभी रोड पार करा दें या फिर किसी को खाना खिला दें या फिर किसी की किसी तरीके से हेल्प कर दें, या किसी ठिठुरते हुए आदमी की सड़कों पे जो आप देखो ना ठंड में, दिसंबर जैन में, है ना, तो क्या होता है कि घर में जो कपड़े होते हैं, तमाम ऐसे कपड़े भरे होते हैं जो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो जब आप उनको पैक करके लाओ, उनको दे दो, तो कितना सुकून मिलता है, कितना ज़्यादा, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार से अगर ये केक किसी गरीब को खिला दिया जाता है, यहाँ पर होली खेल खेल के ना उसको जिस तरीके से अन्न का अपमान किया गया है, सॉरी, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा है और ये नहीं करना चाहिए था। मेरा पर्सनल मानना ये है, तमाम लोग उस केक पर चढ़ रहे थे, पैरों से रौंद रहे थे, कुचल रहे थे, और इनका कहना था ये भी बहुत यादगार बन गई है ना, जो हमने केक कटिंग करी, जो केक से हमने होली खेली। तो मैं आपसे यही विनम्र निवेदन करूंगी कि दोबारा से आप ऐसे, चाहे वॉइस ओवर करें या आमने सामने से बोलें, कभी भी ये मत बोलिएगा। तमाम लोग इसी अन्न के लिए तरसते हैं, एक दिन में खाते हैं एक बार, कई बार एक बार भी नहीं मिल पाता है। हाथ पसारे खड़े रहते हैं और वहाँ पर वो केक कुचला जा रहा था, उससे होली खेली जा रही थी और उस पर आपको यादगार दिख रही थी कि ये भी एक याद हो गई, होली वाली, केक वाली होली याद रखेंगे जीवन भर। आई एम सॉरी, पर मुझे बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से अच्छा नहीं लगा। और आप लोग तो इन्फ्लुएंसर हैं, किसको इन्फ्लुएंस करेंगे इस चीज़ को लेकर? आप लोग यहाँ पर एक मापदंड स्थापित करते कि ये होली में हमने ये किया, कि हमने ये केक कटिंग करा, लेकिन हमें खाना नहीं था और हम आसपास के गरीब झोपड़ी या झुग्गी में गए तो हमने यहाँ पर ये किया। आप इतने तरह तरह के बम पटाखे, होली बलून सब लेके आते हो, स्प्रे वाला लेकर आते हो, उन्हीं से अगर किसी गरीब को 2-4 कपड़े दिला दिए होते। मैं ये नहीं कह रही होली ना खेलो यार, सिंपल भी होली खेली जा सकती है, इतना ज़्यादा टंट पंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा गुलाल ले आओ, रंग वंग से अगर खेलना खेल लो, लेकिन अगर आपको ऊपर वाले ने इतना दिया है किसी की सहायता कर पाओ तो ज़रूर करना चाहिए। इस तरीके से पैसे का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। फिर से कहूँगी, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है और ये मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए। जिस तरीके से आपने यहाँ पर ये सब किया, बहुत ही ज़्यादा बेकार लगा, बहुत ही ज़्यादा निराशा हुई। ऊपर से आप बता रहे थे कि ये चीज़ यादगार है। अगर आज आपने ये जो दिखाया है वीडियो, जो आप बैचलर के दिन को स्पेशल बनाना चाहते थे होली वाला, उनसे कुछ ऐसा कुछ काम करवा देते, कहीं पर कुछ ऐसा पेड़ पौधे लगवा देते, किसी को दान पुण्य करा देते, किसी की हेल्प, वो यादगार ज़रूर रहती और उनको ज़रूर लाइफ टाइम याद रहता कि यार शादी से पहले इस होली में मैंने ऐसा ऐसा किया था। बाकी भाई दर्शकों, आपको क्या लगता है वो बताइएगा। तो यहाँ पर जी देवरानी जी ने भरपूर मात्रा में होली खेली। होली खेलना अच्छी बात है और उन्होंने बोला कि हर साल उन्होंने बहुत अच्छे से होली खेलते आई हैं, पर इस बार उतनी होली नहीं खेली, पर जो भी खेली अच्छी खेली। इनका कुल मिला के यही कहना था कि हमारे घर में जो 2 बैचलर हैं उनके लिए हम हर चीज़ को स्पेशल बनाना चाह रहे हैं, हर चीज़ को स्पेशल फील कराना चाह रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें वो याद रखें कि हाँ यार, शादी से पहले का लास्ट ये पर्व ऐसा था, वो पर्व वैसा था। और उनके आसपास में जो लोग हैं, जो सोसाइटी में रहते हैं, पटना के या फिर बिहार के, उनके लोग भी आए थे। पहले सासू साथ में खेल रहे थे, फिर बहुरिया मतलब टीम बन गई थी। एक तरफ जेंट्स होली खेल रहे थे और एक तरफ सारी लेडीज़। तो कुल मिला के रंगारंग कार्यक्रम हुआ था। उसके बाद छोटी बहुरिया ने कुछ फर्ज और निभाए। कहाँ पहुँच गई? मामियों के पास। तो मामियों के पास पहुँचकर उन्होंने होली खेली और साथ में ये दिखाया कि देखो
अब ना मैं होली खेलने यहाँ पर भी आ गई। एक बहू देखो मायके भी गई, ससुराल में भी सारे फ़र्ज़ निभाए और मामियों के पास भी चली गई। इसका देखो, इसमें क्या होता है कि आपको मुंह से कुछ नहीं बोलना है, इससे ये होता है कि जनता करी देखो यार, रियलिटी ये है। तो इनके यहाँ पर एक कमेंट भी आया कि एक बहुरिया तो सिर्फ़ और सिर्फ नाच गाना, नौटंकी ड्रामा करने के बाद नाच गाना सिर्फ अपने मायके में कर रही है भाई के तिलक के नाम पे, और दूसरी बहुरिया घर भी देख रही है, मायका भी देख रही है और मायके के रिश्तों को भी निभा रही है। लो जी, पड़ गया टारगेट। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली यही कोशिश किया जा रहा है। और अब दूसरी तो अपने भाई की वो तिलक करके ही आएंगी। उन्होंने भी अपने वीडियोस दिखाए। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो दोनों इनकी बहुएं हैं, मतलब जो जेठ जेठानी अलग से हैं और देवर देवरानी से अलग से, इनके जो दोनों के चैनल हैं ना, इन पर दोनों के खिलाफ कमेंट सेक्शन भरा पड़ा रहता है। अब इसमें तमाम ओरिजिनल आईडी होती हैं और तमाम ऐसी आईडी होती हैं जो फेक आईडी होती हैं। और फेक आईडी के बारे में मैंने सुबह वाले वीडियो में काफ़ी कुछ डिस्कस किया। अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ पता कर सकते हैं, दोबारा वही सारी चीज़ें रिपीट क्या करना। तो कुल मिला के हम यही कहना चाहेंगे कि भाई इन्होंने मामियों के पास जाकर अपना फ़र्ज़ निभाया, साथ में वीडियो बनाया। अगर वीडियो नहीं बनाएंगे तो आपको कैसा पता चलेगा कि भाई इन्होंने फ़र्ज़ निभाया? तो और ये भी पता नहीं चलेगा कि दूसरी ने फ़र्ज़ नहीं निभाया, क्योंकि वो अपने यहाँ पर ही रंगारंग कार्यक्रम कर रही है, उसी में पार्टिसिपेट कर रही है। उसके बाद इतना ही नहीं, ये पहुँच गए नानी जी के पास, जो कि वाकई में मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अगर दिल से बोलूँ तो हाँ, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि सच में यार बुढ़ापा बहुत कठिन होता है। उनको देखकर बहुत अजीब लग रहा था, फिर भी मुझे लग रहा है उनकी एक एज बहुत ज़्यादा होगी, पर फिर भी वो एक्टिव लग रही थी। किस तरीके से वो निकाल के लगा रही थी ऐसे ऐसे। तो बुढ़ापा अगर अच्छे से कट जाए वही अच्छी बात होती है। बस भगवान जी चलते फिरते उठा लेना, ऐसी दुख तकलीफ़ किसी को ना देना, क्योंकि देखिए जो आया है जाना तो सबको है, लेकिन जो इस तरीके से जाता है भाई बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ जाता है। तो कुल मिला के छोटी बहुरिया का जो वीडियो था उसमें यही सब दिखाने की कोशिश की गई है अभी इनडायरेक्टली, कि हाँ हम हैं और हर चीज़ को हम अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। मुझे किसी की XYZ की ज़रूरत नहीं है, अब हम इंडिपेंडेंट बन चुके हैं। और 100 की सीधी बात, नक्को बकवास, यही इस वीडियो से फील भी हो रहा है। जिस तरीके से इन्होंने सारे रिश्ते हैंडल करे हैं अभी इस समय आज की वीडियो में, वो काबिल तारीफ़ है। लेकिन फिर कहूँगी, अगर ये सिर्फ़ और सिर्फ जैसा कि कमेंट सेक्शन में लिखा है, एक सेकंड में एक कमेंट पढ़ना चाहूँगी। ये इनके जेठानी जी के वीडियो में कमेंट है। ये कमेंट ये है कि एक तो सिर्फ नंबर बनाने में लगी हुई है, वो जितने भी काम करती है किचन के तो जानबूझकर वीडियो बनाती है, पर जो काम उनकी सासू अम्मा करती हैं, जैसा कि उसने वीडियो में बोला था कि मम्मी जी ऊपर कुछ खाना नीचे बना रही थी तो मैं ऊपर से सामान ला के दे रही थी, तो वो वीडियो काहे नहीं दिखाया गया, वो क्लिप काहे नहीं दिखाई गई। लो जी, अब ना जनता जनार्दन यार हर एक चीज़ को पकड़ती है, आप लोग समझ नहीं सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा स्मार्ट हो तो नहीं बॉस, आप स्मार्ट नहीं हो, जनता आपसे डबल ट्रिपल स्मार्ट है। वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ दिमाग लगाए के सोच ही लेती है, क्योंकि ये भाई एकता कपूर के सीरियल देखने वाली जनता है। एकता कपूर कितनी बार भाई साहब कितने लोगों को मारी हैं, कितने लोगों को जियाई हैं, और जौनों कलाकार 3-5 करता था, सैलरी बढ़ाने की बात करता था, उसकी सर्जरी कराए के वो को रिप्लेसमेंट करके दूसरे को लाई हैं। तो भाई ये जनता वो है एकता कपूर की सीरियल वाली है। आप जितना भी ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे जनता आपको पकड़ लेगी। हुआ ये था कि वॉइस ओवर के टाइम इन्होंने एक चीज़ बोल दी थी कि मम्मी जी खाना नीचे बना रही हैं, मैं ऊपर से सामान ला रही हूँ। होली के खेलते समय हम ऊपर नीचे जा रहे थे, बस वहीं से जनता ने पकड़ लिया कि बहन जी अगर तुम सब जितना करती हो वो सब दिखाती हो, तो मम्मी जी अगर काम धाम कर रही तो वो काहे नहीं दिखाती हो। लो जी, बस यहीं में हो गवा गड़बड़। तो जनता जनार्दन बहुत ज़्यादा होशियार है, ये पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, सब पहचानती। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या छोटी बहू के अंदर आया ये सुधार आपको रियल लग रहा है? और अगर रियल लग रहा है तो भाई इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि कहते हैं जब जागो तबे सवेरा, और जागना बेहद ज़रूरी होता है समय रहते। तो वाकई में अगर ये जाग चुकी हैं तो भैया इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और अगर वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले भैया कर दीजिएगा लाइक। फिर मिलेंगे किसी नई अपडेट के साथ।
चलिए जी, टाटा बाय बाय।